हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारा चैप्टर वास्तविक संख्याएं, उससे रिलेटेड एक और केस स्टडी। तो देखिए आज की केस स्टडी। दीपिका अपने जन्मदिन पार्टी का आयोजन करना चाहती है। वह अपने जन्मदिन पर खुश थी। वह स्वास्थ्य के प्रति बहुत जागरूक है, इसलिए उसने केवल फल बांटने का फैसला किया है। वह मेहमानों के बीच फल बांटना चाहती है। उसके पास घर पर 36 सेब और 60 केले हैं और उसने उन्हें बांटने का फैसला किया। वह मेहमानों के बीच भेदभाव नहीं करना चाहती, इसलिए उसने सभी के बीच समान रूप से फल बांटने का फैसला किया। तो दीपिका अपने बर्थडे पर 36 सेब और 60 केले ये मेहमानों में बराबर बराबर बांटना चाहती है। तो ये है हमारा एक केस। अब इससे रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस क्या हैं वो हम देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, दीपिका अधिकतम कितने मेहमानों को आमंत्रित कर सकती है। अब दीपिका के पास 36 तो सेब हैं और 60 केले हैं। इसके हिसाब से उसे डिसाइड करना है कि वो अधिकतम कितने मेहमानों को आमंत्रित कर सकती है। अब यहाँ पे वर्ड यूज़ हो रहा है अधिकतम। तो अब यहाँ पे हम क्या कैलकुलेट करेंगे, LCM या HCF? वेरी गुड, HCF। तो HCF कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले इसके अभाज्य गुणनखंड बनाने होंगे। तो हम 36 और 60 के अभाज्य गुणनखंड बना लेते हैं। तो ये रहा हमारा 36, इसके अभाज्य गुणनखंड बनाएं तो ये हो गया 18, 9, 3 तिया 9 और ये 1। 36 के अभाज्य गुणनखंड मिल गए हमें। इसी तरह हम 60 के भी बना लेते हैं। ये 30 हो गया, फिर 15, 3 पंजे 15, 5 एकम 5। तो 36 के बन गए 2 की घात 2 और 3 की घात 2। और 60 के बने 2 की घात 2, 3 की घात 1 और 5 की घात 1। अब 36 के पास 5 वाला गुणनखंड तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम 5 की घात 0 दे देंगे। अब हमें निकालना है HCF यानी महत्तम समापवर्तक। तो HCF निकालने के लिए हमने क्या करना है, कॉमन जो हमारे गुणनखंड है उसमें से हाईएस्ट पावर लेंगे कि लोएस्ट? लोएस्ट पावर, गुड। तो पहला इसमें से हमारा कौन सा हो गया, 2 की घात 2 गुणा, यहाँ पर हम क्या लेंगे, 3 की घात 1, शाबाश। और फिर लास्ट में 5 की घात 0। तो ये हो गया 4, ये 3 और ये तो हमें पता ही है 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ गया 12। यानी दीपिका जो है मैक्सिमम कितने मेहमानों को आमंत्रित कर सकती है, 12 मेहमानों को। तो ये 12 जो है हमारा करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है, प्रत्येक अतिथि को कितने सेब और केले मिलेंगे। अब अतिथि आ रहे हैं 12, क्योंकि हम मैक्सिमम इतनों को इनवाइट कर सकते हैं। और 36 हमारे पास सेब हैं, 60 हमारे पास केले हैं। तो अब खुद सोचो ज़रा, 36 सेब जो हैं 12 लोगों में हम बराबर बराबर बांटेंगे तो एक मेहमान को कितने सेब मिलेंगे। क्या करेंगे हम, 36 को 12 जगह डिवाइड करना है ना, तो 12 से डिवाइड कर देंगे। इसी तरह 60 को भी हम 12 से डिवाइड कर देंगे। तो 36 को जब 12 से भाग किया तो क्या मिला, 3 और यहाँ मिला 5, यानी 3 सेब और 5 केले। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो गया। थर्ड पार्ट है, दीपिका ने 42 आम भी जोड़ने का फैसला किया। ऐसे में दीपिका अधिकतम कितने मेहमानों को आमंत्रित कर सकती है। अभी तक सेब और केले भी थे, अब उसने 42 आम और जोड़ दिए, यानी फलों की संख्या बढ़ गई। तो अब हमें देखना है 42 आम जोड़ने पर कितने अतिथि आ सकते हैं। तो 36 के और 60 के तो हम गुणनखंड बना ही चुके हैं, 42 के भी हम गुणनखंड बना लेते हैं। तो ये हो गया 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7, यानी 42 के गुणनखंड हो गए 2 की घात 1, 3 की घात 1 और 7 की घात 1। और जो हमारे 36 और 60 के गुणनखंड हैं वो भी हम यहाँ लिख लेते हैं, 2 की घात 2, 3 की घात 2 और 5 की घात 0। यहाँ पर 60 के 2 की घात 2, 3 की घात 1, 5 की घात 1। अब यहाँ 7 नहीं है तो 7 की घात 0 दे देते हैं इसे भी, और इसके पास 5 नहीं है तो इसे 5 की घात 0 दे देते हैं। अब सबके कॉमन गुणनखंड मिल गए हमें,
फिर इसमें से HCF निकालना है, लोएस्ट पावर ढूंढनी है। तो HCF के लिए यहाँ पर 2 की घात 1, क्योंकि इसमें 1 ही सबसे छोटी घात है, गुणा 3 की घात वो भी 1, 5 की घात 0, 7 की घात 0। तो यहाँ मिला 2 गुणा 3 गुणा 1 गुणा 1, यानी 2 तिया 6। तो अब कितने हमारे पास अतिथि आएंगे? 6 अतिथि। पहले 12 हम इनवाइट कर रहे थे, लेकिन अब हम मैक्सिमम 6 लोगों को बुला सकते हैं। तो आंसर हो गया 6। अब प्रत्येक अतिथि को कुल कितने फल मिलेंगे? तो अब हमें देखना है कितने सेब, कितने केले, आम। पहले हमने 12 में बांटे थे, अब वही सब सामान हम 6 लोगों में बांटने वाले हैं। तो जब हम 6 लोगों में बांटेंगे, यानी 36 भाग 6, 60 भाग 6 और 42 भाग 6। तो यहाँ हमें मिल गए 6 सेब, 10 केले और 7 आम। ये हो गए सेब, केले और आम। तो अब प्रत्येक अतिथि को कुल कितने फल मिलेंगे? तो कुल चाहिए, यानी इनका हम टोटल कर देंगे। तो प्रत्येक अतिथि को अब 23 फल मिलेंगे। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 23 फल। ये हम प्रत्येक अतिथि को दे पाएंगे। तो ये थी हमारी आज की केस स्टडी। इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन की मैंने बताया है हमेशा लैंग्वेज चेंज होती है या फिगर्स बदल जाएंगी, फॉर्मेट वही रहता है। तो मिलते हैं एक और केस स्टडी के साथ। तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ।